बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए 5 इंतहाई अहम तरीन चीज़ों के बारे में बताया था। इनमें एक थी अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होती है और अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अमल करके अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ा सकती है। अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन का उर्दू में मतलब ये होता है कि जारहाना इलेक्शन कैंपेन। इस अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन में कुछ चीज़ें कारकुनान के करने वाली हैं और कुछ कायदीन के करने वाली हैं। तमाम तर चीज़ें विद इन डिटेल आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ें पहले बता देता हूँ जो कारकुनान के करने वाली हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि 2023 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 23 लाख कौमी असम्बली के वोट लिए थे और कौमी असम्बली के अगर 1 करोड़ 20 लाख वोट हों तो तकरीबन वो पार्टी कौमी असम्बली में अगर 1 करोड़ 20 लाख वोट लेती है तो उसकी हुकूमत वफाक में बन जाती है, यानी कि जो बड़ी हुकूमत होती है। सूबाई हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा। तो 1 करोड़ 20 लाख वोट। और अगर यहाँ अभी की मकबूलियत की बात की जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो 35 लाख वोट ले सकती है, यानी कि इस वक्त हमारे जो वोट हैं वो 30 लाख हैं और हमने इसको बढ़ा के 1 करोड़ 20 लाख पे कैसे लेके जाना है। तो इसको अगर ज़रब दी जाए तो 4 से ज़रब दी जाए तो ये बन जाते हैं 1 करोड़ 20 लाख। अब कारकुनान का क्या काम है? हर कारकुनान का ये काम है कि एक बंदा, सिर्फ 4 बंदों को 2 सालों के अंदर आपने अपनी पार्टी में लाना है। लेकिन आपने ये बात देखनी है कि वो बंदा पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उसने ज्वाइन ना किया हो, बल्कि उसने पिछले इलेक्शन में वोट पीटीआई या किसी और पार्टी को दिया हो। आपने उसके पीछे पड़ जाना है। पीछे पड़ने से ये मुराद नहीं है कि आप उसको गालियां दें और फलां कहें कि आप का ईमान नहीं है, आप इस्लाम को नहीं देखते, बल्कि आप उसके साथ रहें। उसको ये नहीं है कि पक्के ही उसके साथ हो जाएं, एक दिन में टाइम निकालें, उसके साथ जाएं, उसको चेक करें कि वो किस चीज़ के साथ इंटरेस्टेड है। यानी कि अगर वो इस्लाम के साथ इंटरेस्टेड है तो उससे इस्लाम की बातें बता के टैकल करने की कोशिश करें और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन कराने की कोशिश करें। अगर वो गलियों सड़कों के ऊपर जाता है तो फिर आप उसको उस तरह की चीज़ बताएं। यानी कि अगर वो कहता है कि मैं उस पार्टी को वोट दूंगा जो पाकिस्तान की तरक्की करे, फलां करे, तो आप उसको बताएं कि पाकिस्तान की तरक्की इस्लाम में है और जब ईमानदार लोग आएंगे तो तभी तरक्की होगी। तो आप इस तरह टैकल करके उसको लाएं। चाहे 1 महीना क्यों ना लग जाए, 2 महीने, आप पहले उसको चेक करें कि वो इंटरेस्टेड किस चीज़ में है और फिर उस चीज़ का आप उसको वादा दिलाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन करा सकते हैं। और यही बात हमारी जो औरतें कारकुनान हैं, यानी कि ख़वातीन हैं, उनको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मर्द हजरात ख़वातीन से बात तो नहीं कर सकते, ख़वातीन के साथ तो नहीं रह सकते। ये काम ख़वातीन को भी उतना ही करना पड़ेगा। अब अगर एक बंदा 5 वोटों को ले आए दूसरी पार्टियों को से, तो तकरीबन जब दो साल में 5 बंदों को लाना है, इतना मुश्किल काम नहीं है। एक दिन बंदा अगर लगाए ना तो बंदा 1-2 बंदों को कर सकता है। लेकिन अगर आप महीना लगा के भी एक बंदे को ले आएँ तो कम से कम आप 2 सालों के अंदर 24 बंदों को ला सकते हैं। 24 में से कम कर लें तो आप 10 बंदों को ज़रूर ला सकते हैं। तो अगर हर बंदा, फ़र्ज़ करें कि ये 35 लाख बंदे में से अगर 20 लाख बंदा 5-5 वोटों को अपनी पार्टी में ले आए, लेकिन बंदे वो लाने हैं जो वो पहले दूसरी पार्टियों में हों। पहले आपने उसको चेक करना है कि पिछले दिनों उसने वोट किस पार्टी को दिए हैं, तो फिर उसके बाद आपने उसको अपनी पार्टी में लाना है। तो ऐसे करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख वोट बन जाएंगे बआसानी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कायदीन के करने के क्या काम हैं। कायदीन के करने के काम ये हैं कि अभी से हर हलके के अंदर 3-3 उम्मीदवार नामज़द कर दें और उनका काम है कि वो आज से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दें। जैसे ही रिहाइयाँ हो जाती हैं उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बोर्ड बैठ जाए, सुबह का अलग-अलग बैठ जाए, फिर वो सिफारिशात दे के इस हलके के लिए ये 3 बंदे हैं, इस हलके के लिए ये 3 बंदे हैं। फिर मरकज़ में आके फ़ैसला किया जाए कि ये 3-3 बंदे हर हलके में
जो उम्मीदवार हैं ये होंगे। अब उम्मीदवार आप लोग कहेंगे कि एक हलके के लिए तो एक उम्मीदवार चाहिए, आप 3 उम्मीदवार क्यों कह रहे हैं? मैं 3 उम्मीदवार इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक साल रह जाएगा तो तहरीक के कायदीन का काम है कि उन तीनों में से जिसकी कारकर्दगी अच्छी हो, पहले उनको बताया हो कि जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी उसको हम टिकट देंगे एक को, तो बाकी जो 2 होंगे वो इसके हक़ में विड्रा कर लेंगे। ये नहीं है कि एक साल वो काम करें हल्का हल्का और जब इलेक्शन का वक्त आ जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी और को टिकट दे और वो भी साथ इलेक्शन में खड़े हो जाएं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। बल्कि नहीं, हर बंदा अपनी कारकर्दगी दिखाए, जिसकी कारकर्दगी अच्छी हो फिर उसको टिकट दिया जाए। और 3 सालों के अंदर अभी 2 साल रहते हैं बल्कि 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 सालों के अंदर अगर इस तरह करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी कायदे। इसके अलावा एक और बात भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इसके लिए भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अभी से अपने कैंडिडेट को अनाउंस कर देना चाहिए, ताकि कैंडिडेट को मुकम्मल इलेक्शन कैंपेन करने का वक्त भी मिले और उसे पता हो कि मैंने ही इलेक्शन लड़ना है और वो फिर अच्छे तरीके से काम भी करे। और आप लोगों को बता दूं कि किसी भी पार्टी के जीतने के लिए ये जो बल्दियाती इलेक्शन है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि अगर बल्दियाती नुमाइंदे नहीं होंगे तो आपके पास फ़ंड नहीं होगा, आप लोगों के काम नहीं करवा सकते। अगर आपके बल्दियाती नुमाइंदे होंगे, यूसीज़ के चेयरमैन होंगे, तो जितना भी फ़ंड आता है यूसी लेवल के लिए वो तमाम तर बल्दियाती नुमाइंदों को मिलता है। अगर आप बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको कोई भी पार्टी हराने का सोच भी नहीं सकती। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी भी जो 4 मैंने अहम तरीन चीज़ें आप लोगों को बताई थी तो उनके बारे में भी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।